नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें जो दिन भर से आई हुई हैं लेकर के हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नास्टिग्राम में आप लोगों की मजबूती, आप जानते हैं कि करना क्या है। पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। सफ़ा बैतुल माल इंडिया की ज़ेर एहतिमाम गरीब व नादार, ज़रूरतमंद और मुस्तहिक़ अफराद की हमजिहती इमदाद के साथ साथ तालीम से महरूम और तरक्की की राहों से दूर अफराद और मजबूरियों और परेशानियों के सबब तर्क तालीम करने वाले तलबा व तालिबात की काउंसलिंग की जाती है और शोबे एरिया डेवलपमेंट के तहत ऐसे तलबा व तालिबात के मुख्तलिफ़ कोर्सेस में दाखिले कराए जाते हैं। चुनांचे माह रवा सफ़ा बैतुल माल इंडिया के ज़ेर एहतिमाम कई तलबा की काउंसलिंग की गई। इसके बाद तैयार होने वाले अफराद का और ऑटोमेशन कोर्सेस में कई OTT, ECC, EMAN मुख्तसर मुद्दती 1 साला मुख्तलिफ़ कोर्सेस जैसे तलबा व तालिबात के मुख्तलिफ दाखिल कराए गए। नीज़ सफ़ा सेंटर किशन बाग और क़ुबा सेंटर शाहीन नगर में 50 तलबा व तालिबात ने सेट 1 से कंप्यूटर लगा CMS ऑफ़िस की तकमील की है और मेहंदी डिज़ाइन टेलरिंग क्लासेस के कोर्सेस भी इन सेंटर्स में जारी हैं। इन दोनों सेंटर्स की तर्ज पर एक और सेंटर का क़याम आमिना सेंटर के नाम से सैयद अली चबूतरे पर अमल में आया है। कांग्रेस ने राहुल गांधी से मुतालिक मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर जवाब हमला करते बुध के रोज़ सवाल किया है कि आइन को बरकरार रखने के बाद करना मुल्क मुखालिफ कैसे है। पार्टी के मीडिया डिपार्टमेंट चीफ पवन खेड़ा ने सवाल भी किया कि जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बैरून ममालिक जाकर हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी शहरों के ख़िलाफ़ खौफनाक तबसरे करते हैं तो क्या वो मुल्क मुखालिफ नहीं हैं। जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र सभी पार्टियों की सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं। आज कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इस खित्ते का दौरा किया और मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत की। अनंतनाग में मुनक़िद एक इंतखाबी रैली से खिताब करते उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा इंतखाबात में हम इंडिया इत्तेहाद 20 सीटें मज़ीद जीत जाते हैं तो 400 पार का नारा देने वाले इस वक्त जेल में होते हैं। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात 3 मराहिल में हो रहे हैं। इससे मुतालिक तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही। इस दरमियान वोटिंग में आवाम की शराकतदारी बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने इंतज़ामिया व सिक्योरिटी अफसरान की सख्त हिदायत जारी की है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि लीडरान और कारकुनान को बेवजह एहतियातन हिरासत में ना लिया जाए। सिक्योरिटी असबाब का हवाला देकर पोलिंग मराकज़ यानी बूथ को ना बदले, 2 बूथ को मिलाकर एक ना करें और आखिरी वक्त में या अचानक रैलियों को रद्द ना करें। पटना हाई कोर्ट ने बुध के रोज़ गांधी मैदान बम धमाका केस में 4 मुजरिमों की सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। अब इन मुजरिमों को फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी। रेलवे ने सिटी स्टेशन के सामने से अफीम फैक्ट्री तक आज गैर कानूनी कब्जे वाली जगह को बुलडोज़र कार्रवाई के ज़रिए खाली कराया। इस दौरान रेलवे ने तकरीबन 5 कब्ज़ादारों से तजावुज़ात हटवाया। साथ ही उन्हें मुतनबा किया कि रेलवे की ज़मीन पर दोबारा कब्ज़ा हुआ तो मुकदमा दाखिल कर कार्रवाई की जाएगी। दीगर काबिज़ों से कहा गया है कि जिसने भी रेलवे की ज़मीन पर नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा कर रखा है वो हटा ले, वरना जल्द ही नोटिस जारी कर हटाया जाएगा। रेलवे की तरफ से जगह अलाट किए गए दुकानदारों को मुकर्रर इलाके में रहने की तलक़ीन की गई और कहा गया कि इजाफी जगह पर आरिज़ी या मुस्तकिल तामीरात को मुनहदिम किया जाएगा। जापान की मौसमियाती एजेंसी ने बुध को तूफ़ान बेहंका के हवाले से एक अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि तूफ़ान बेहंका के हफ्ते के आखिर में जापान की जुनूब मगरबी जज़ाइर, ख़ास तौर पर ओकिनावा और इमामी इलाकों के करीब पहुँचने का इम्कान है। इसके नतीजे में शदीद बारिश, तेज़ हवाओं और ख़राब मौसम की पेशगोई की गई है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर गौर ख़ोज के लिए तश्कील जॉइंट पार्लिमानी कमेटी की 4 मीटिंगें अब तक हो चुकी हैं। JPC में शामिल अरकान लगातार वक्फ इदारों और सरकर्दा मुस्लिम शख्सियात से उनकी राय भी ले रहे हैं। इस दरमियान ज़ेर गौर कानून पर राज्यसभा कमेटी ने आइंदा हफ्ते वज़ारत बराए अक़लियती उमूर के सेक्रेटरी और नुमाइंदों को बुलाने का फ़ैसला लिया है। दरअसल वक्फ तरमीमी बिल 2024 के ज़रिए वक्फ तरमीमी कानून 2013 में तरमीम करने की कोशिश हो रही है। गौर करने वाली बात यह है कि राज्यसभा कमेटी ने उसी दिन छावनी एक्ट 2006 के तहत ज़ेर गौर कानून बनाने का अमल पूरा करने में ताख़ीर के असबाब पर वज़ारत दिफ़ा के अफसरान को भी तलब कर लिया है। उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में आलूदगी मेयार का इस्तेमाल नहीं करने वाले होटल, रेस्तरां, माल पर कार्रवाई की तैयारी चल रही। इस सिलसिले में NGT ने ऐसे सभी होटल, माल, बैंक्वेट हॉल और 36 से ज़्यादा सीटों वाले
रेस्तरां मालिकों को नोटिस जारी किया, उन्हें 3 महीने के अंदर NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने को कहा है। मुकर्रर मुद्दत तक NOC नहीं लेने पर इन इदारों को बंद कर दिया जाएगा। हरियाणा में 2024 के असेंबली इंतखाबात के करीब आती सियासी माहौल में गर्मजोशी बढ़ गई है। बीजेपी जो उमूमन कांग्रेस और दीगर पार्टियों पर कुंभा परवरी के इल्ज़ामात आयद करती रही है, अब खुद इसी पॉलिसी पर अमल पैरा नजर आ रही है। बीजेपी ने हाल ही में अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की, जिसमें 10 रहनुमाओं के रिश्तेदारों को टिकट दिया गया है। मगरबी सेनेगाल की साहिली कस्बे मब्बूर में कश्ती डूबने के वाक़े में कम अज़ कम 26 अफराद की मौत की तस्दीक हो चुकी है। सेनेगाल की बहरिया ने मंगल के रोज़ मज़ीद 17 लाशें बरामद की, जिसके बाद हलाकशुदगान की तादाद 26 तक पहुँच चुकी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस एक बार फिर दस्तक दे रहा है। इसके कई नए मामले सामने आए। यूरोप में तो कोविड-19 का नया सब वेरिएंट XEC तेज़ी से फैलने लगा है। हाल ही में जानकारी दी गई है कि कोविड-19 के सब वेरिएंट पर आलमी सतह के सेहत मुलाजिमीन की नज़र है। उन्होंने इस पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। XEC का सबसे पहला मामला जर्मनी में सामने आया, फिर उसके केस नीदरलैंड और मगरबी यूरोप के दीगर हिस्सों में भी मिलेगा। माहिरीन ने वार्निंग दी है कि सब वेरिएंट कुछ महीनों में अपने फैलाव के आला सतह तक पहुँच सकता है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों की दहशत ने देही लोगों का जीना महाल किया। इस खूंखार जानवर का झुंड कशिता कई दिनों से यहाँ के 50 गांवों को अपने रगे में लिए हुए इंसानों को अपना निशाना बना रहा है, जिसमें खास तौर पर बच्चे शामिल। इसके हमले में अब तक 8 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हुई, जबकि 20 से ज़्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हुए। हालांकि अब तक 6 में से 5 भेड़ियों को पकड़ लिया गया, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ ही 5वें भेड़िए को महकमे जंगलात ने धर दबोचा था। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी की है, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम है। पार्टी ने अब तक कुल 40 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी की तीसरी फहरिस्त में बीजेपी कांग्रेस के बागियों के नाम भी शामिल है। बीजेपी से आज आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले सतीश यादव को रेवाड़ी से उम्मीदवार बनाया गया है। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की शिवसेना मुस्लिम खवातीन को बुरक़े बांट रही है। पहला मौका है जब शिवसेना मुस्लिम खवातीन में बुरक़े तकसीम कर रही है। इस हवाले से मुंबई के बायकुल्ला इलाके में कई मकामात पर होर्डिंग्स लगाए गए। ये होर्डिंग शिंदे ग्रुप के MLA यामुनी जाधव ने लगवाए। इसके बाद मुस्लिम मकसद इलाके मदनपुरा में बाकायदा एक प्रोग्राम मुनक़िद करके मुस्लिम खवातीन को बुरक़े तकसीम किए गए। अब उद्योग ग्रुप के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने शिवसेना के इस फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। संजय रावत ने एक बयान में कहा कि पार्टी छोड़ने वाले रुकने असम्बली को भी बुरक़ा पहनाया जाए, क्योंकि आने वाले इंतखाबात में उन्हें बुरक़े में आवाम का सामना करना पड़ेगा, वरना लोग उन पर जूतों से हमला करेंगे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नार्को दहशतगर्दी के मुलजिम लड्डी राम को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। इस पर हिज़्बुल मुजाहिदीन की माली मुआवनत का भी इल्ज़ाम है। ED ने मुलजिम को जम्मू की अदालत में पेश किया, जहां उसे 4 दिन के लिए ED की हिरासत में भेज दिया। ED के मुताबिक जम्मू कश्मीर में नार्को दहशतगर्दी का मॉड्यूल मंशियात के जरिए कमाए गए काले धन को दहशतगर्दाना साजिशों में इस्तेमाल करा रहा था। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि 513 मदारिस ने अपनी मंजूरी को सरेंडर कर दिया है। रियासती मदरसा बोर्ड ने इस सिलसिले में कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मामला रजिस्ट्रार के पास भेज दिया। बताया जा रहा है कि जिन मदारिस ने अपनी मंजूरी को सरेंडर किया, इनमें से बेशतर मदारिस बेसिक एजुकेशन काउंसिल से मंजूरी ले रहे, यानी अब ये मदारिस कुछ दिनों में स्कूल की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। मशहूर और मकबूल गीता प्रेस पर साइबर हमले की खबरें सामने आ रही। जालसाज और इंटरनेट के जरिए गीता प्रेस की छवि खराब करने को इस सिलसिले 5 जिम्मेदार कारी ने गीता प्रेस को ईमेल पर जानकारी दी। कहा कि शरारत पसंद से भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ काबिल इतराज़ तस्वीर गीता प्रेस से शाये बताकर मुश्तहिर कर दिया है। अमेरिका ने रूस को मुहलिक हथियार फराहम करके यूक्रेन की जंग को मॉस्को के हक में बदलने के जवाब में ईरान पर नई पाबंदियां आयद की हैं। अमेरिकी रियासत जॉर्जिया के अटलांटा हवाई अड्डे पर 2 तैयारे रनवे पर टकरा गए। हादसे में दोनों तैयारों को शदीद नुकसान पहुंचा है। शिमाली वियतनाम में आने वाली यागी समंदरी तूफान के नतीजे में हादिसात और दीगर आफात में 143 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। इसराइल का फौजी हेलीकॉप्टर गज़ा के पट्टी में लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 2 इसराइली दरिंदे जहन्नम वासिल हो गए तो 7 बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। इधर जालिम दहशतगर्द इसराइली दरिंदों ने अलसुबह से जुनूबी लबनान में कस्बों पर फ़िज़ाई हमलों का सिलसिला जारी रखे हुए है। 17 मुख्तलिफ मकामात में हमला किया है, जिसमें कलीला, मजदल जोन, हनिया, तायर हरफा और जुनूबी लबनान के कस्बों ज़ेकबिन, अशईतिया, कलीला वगैरह शामिल हैं। इधर इराक़ी हुकूमत ने कहा है कि 50 साल से ज़ायद और 15 साल से कम उम्र तुर्क शहरी इराक़ की बिला वीज़ा सियाहत कर सकेंगे। इराक़ वज़ारत उज़्मा प्रेस ऑफिस के जारी करदा तहरीर बयान के मुताबिक काबीना इजलास में फैसला किया गया कि तुर्किया के 50 साल से ज़ायद और 15 साल से कम उम्र और उमूमी पासपोर्ट के मालिक शहरी इराक़ के बिला वीज़ा सियाहत पूरी तरह से कर सकेंगे और 30 दिन तक यहाँ पर क़याम कर सकेंगे। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी